अंजना ने जो ये डेटा दिया एकदम गलत है। इस हिसाब से मेरी कमाई होनी चाहिए थी 40 लाख। ये कह रही थी भाई एजुकेशन पे कंटेंट से 80 से 180 रुपए मिलते हैं पर व्यू से कमाई हर 1000 व्यू, हर 1000 व्यू था भाई, तो 1000 से भाग किया होगा पहले। बिल्कुल, टीम मेरी इस काम में बड़ी अच्छी है। वो गणित तो मुझसे ही सीखती है ना, अंजना जी की तरह नहीं कि 45 और 18 83 फिर घूम गई। देखा ना वो वीडियो उनका, कोई नहीं, हम पढ़ा देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकदम फर्जी न्यूज थी जहां पे इन्होंने कहा था कि एक यूट्यूब 8 से 10 लाख रुपए कमाता है। अब वो कहना भूल गई थी महीने के कमाता है, साल के कमाता है, इसलिए कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। बट मैंने सोचा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि उतना भी कुछ नहीं है जितना समझा जा रहा है। ये 26 का डेटा है, 6,23,000 रुपए का। सारा देख लीजिए आप, सब कुछ खुला है, क्या छुपाना है आपसे। 2025 का डेटा देखिए, 2025 का डेटा, पूरे 2025 में देखिए यूट्यूब से कितने 12,59,000 रुपए आए। 18% जीएसटी चला जाता है। और शिक्षा के अलावा भी मैंने कुछ छोटे छोटे उद्यम स्टार्ट किए। जब मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो मैंने कहा कुछ धंधे बनाते हैं, छोटे छोटे जीरो से शुरू किए, स्टोर खोलने शुरू किए ग्रोसरी के। अच्छा होने लगा, सबको डिस्काउंट देने लगे, ब्लिंकिट से भी ज्यादा डिस्काउंट देने लगे, थोक में चीजें करने लगे, दिमाग लगा के, और जगह से भी पैसा आता है। तो इस पर लगभग मान के चलिए कि 45 से 48% टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी ले लेता है, और बहुत फेयर तरीके से। हम एक दिन भी डिले नहीं करते हैं। 20 तारीख फाइनल है, 20 तारीख से पहले हमारा जीएसटी जमा हो जाएगा। इनकम टैक्स जरूरत है एडवांस में भर देंगे। क्या लगता है आपको? चैलेंज करें, जांच करा लीजिए साहब। आप पे सिर्फ आरोप लगाने आते हैं कि राहुल गांधी आय से ज्यादा खर्च कर रहा है। ये बोलिए ना, आय से ज्यादा कमा रहा है। संपत्ति अगर, क्या बोलते हैं उसको, आय से अधिक संपत्ति है, तो इनकम टैक्स क्या कर रहा है? जब लोग ऐसी बातें बोलते हैं, जब सुशांत, वो क्या नाम है, राहुल सिन्हा ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि इनकी रियल संपत्ति 7 करोड़ है, वैसे अरबों रुपए है, तो यार आपको शर्म नहीं आती कि इसका मतलब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट जैसी मेरी पवित्र संस्थाओं पर शक कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? थोड़ी तो आती होगी ना, इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे शक हो रहा है। तिवारी जी, आपको नहीं आती? मनोज तिवारी जी, जब आप कहते हैं राहुल गांधी देशद्रोही है, कि हमारे देश में एनआईए है, आईबी है, इतनी पवित्र एजेंसियां हैं जो सांस के अंदर पकड़ लेती हैं कि कौन देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही है। शर्म नहीं आती आपको? आप ऐसी एजेंसियों पे शक करते हैं जो इतना बेहतरीन काम कर रही हैं और इतने सालों से कर रही हैं। थोड़ी तो आती होगी ना। हम मीडिया चला रहा है, वाह वाह वाह, ये कितनी अच्छी बात है। जैसे कुछ लोगों ने कहा, एक वीडियो चलाया एक टीचर का कि अभिनय शर्मा सॉल्वर थे। अगर अभिनय शर्मा सॉल्वर थे तो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं बताया? बड़ा दुख होता है मुझे। ऑनलाइन अवेलेबल है, रिपोर्ट पढ़ लेते आप, जिसमें लिखा हुआ था साफ साफ। लोग आजकल क्या हो गया ना, सोशल मीडिया का दौर है, आप एक 2-4 लाइन की क्लिप निकाल के किसी की कुछ भी जोड़ देंगे। फिर राहुल गांधी को 7-8 साल लग गए कि आई एम नॉट पप्पू, इतना वायरल कर दिया गया था। और ऐसे तमाम एग्जांपल हैं कि आज रील बनाइए और उसके नीचे 4 लाइन लिख दीजिए और कुछ भी वायरल करिए, वही हो रहा है। उस पर आवाज उठाती है ना मीडिया कि सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल होना चाहिए, और उससे पहले मीडिया पे होना चाहिए कुछ भी दिखाने के लिए। आप सीबीआई पे शक कर रहे हैं कि जो केस क्लोज हो गए, जिसमें सीबीआई ने तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी और हमें विसल विलोर घोषित किया। विसल विलोर जानते हैं? सीटी बजाते थे बचपन में, विसल विलोर नहीं पता। ये जो अंजना जी ने कहा कि पेपर लीक में कोचिंग माफिया पकड़े गए, ये नहीं बताया कि शशिकांत माथुर एक टीचर है केमिस्ट्री के, जो इस नीट के पेपर को खोलने में विसल विलोर बने हैं। अगले से जुड़े लोगों के मोबाइल तक जब्त हो गए, कोई बात नहीं है, कीमत भुगतेंगे। कोई नहीं पढ़ना चाहता, रोड पे भी कोई गिरा दिख जाए, लोग साइड से निकल जाते हैं। अगले टीचर ने हिम्मत करके एनटीए को मेल किया, डीजी से बात की और पेपर बताया कि पेपर लीक हुआ है। और मीडिया ने अभी तक जो खबर पहुंचाई सीकर के कोचिंग सेंटर में, जबकि सीकर के कोचिंग सेंटर तक तो पेपर के कुछ हिस्से पहुंचे। मेन कोचिंग सेंटर तो पुणे का है, और पुणे के जिस सेंटर के मालिक को पकड़ा गया भाई पेपर लीक में, सुनो, उसका बेटा उसमें सरकारी गवाह है। क्या कमाल, ये दिखाते ना हिस्ट्री। तो बेटा बाप के खिलाफ गवाही दे रहा सरकार की तरफ से, यस, ये आदमी गलत है। ये भी बताते और चलाते अच्छे से। नेट पेपर लीक पे पेपर किसने लीक किया है? 3 लड़कियां हैं, तीनों का नाम मनीषा है। कमाल का कोइंसिडेंस। उनको पेपर ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया था। ट्रांसलेटर के अंदर इतनी हिम्मत कि वो पेपर लीक कर देगा और वो करोड़ों का धंधा बना लेगा। वो भी तब जब 2 रिटायर हो चुके हैं, 6 महीने में रिटायर होने वाली थी। बहुत झोल है, लेकिन आप कभी उस तह तक जाकर नहीं दिखाएंगे। आप पे तो क्या है, कोई आरोप लगा देगा, वो गलत है। सवाल पूछने वाला देशद्रोही है, ये आप लगा देंगे। दिस इज द प्रॉब्लम जो हमें है शिकायत। कल को हो सकता है मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं कि इस चैनल को भी कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने लड़ाई लड़ने के लिए शुरू किया है। हमने 2 ही काम किए इस चैनल पे। आप नहीं देखेंगे कोई फालतू का शॉट आपको मिलेगा, या तो हमने गणित पढ़ाया या हमने देश के मुद्दों पे बात की, हमने लोगों के भविष्य पे बात की। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। कोई प्रूव नहीं कर सकता। कर दीजिएगा, क्या है, यूट्यूब थोड़ी रोक लेगा। फिर और चैनल बनाएंगे, बनाइए एक चैनल, और हैं भी छोटे छोटे चैनल तमाम। तो अगर आपको आगे कभी लगे कि ये चैनल मिल ही नहीं रहा है, तो अनफिल्टर्ड अभिनय पे आ जाना। पिन है ना, लिंक पिन कर दिया है, अनफिल्टर्ड अभिनय पे आ जाना, वही मुलाकात होगी। उसके बाद अनफिल्टर्ड अभिनय 2, ये बनाते रहेंगे। आवाज नहीं दबा पाएंगे। गलत नहीं किया ना हमने कोई। आज भी हमारा कोई दिल चीर के देखे ना, बताए कि हाँ गलत है, एक एक चीज के सबूत लेके आए हैं। ऐसे नहीं डरेंगे भाई, आप सोचो। और ये 1 महीने की होनी चाहिए थी, मैं दिखा देता हूं कैसे। देख लो भाई, ये ओवरव्यू है। कहां पे आएगा कंटेंट? ओवरव्यू पे आप देख सकते हैं। पिछले साल का ना, तो 52 मिलियन के हिसाब से हमारी टीम ने कमाई निकाली कि मेरी 40 लाख होनी चाहिए। तो ये बहुत झूठा आरोप था। वो भी हमने 80 रुपए मिनिमम माना। इन्होंने कहा 80 से 180। अंजना जी मत बोला करिए झूठ, और टीम से मत बनवाया करिए कंटेंट। थोड़ा ठीक काम करिए, ऐसे अफवाह मत फैलाइए लोगों के बारे में। ये क्या था भाई? खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए
हमारे देश में स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का बजट हर साल 12,000 करोड़ रुपए है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को पौष्टिक आहार की जगह रोटी नमक खिलाने का शर्मनाक सच सामने आया है। ये होती है न्यूज, ये होती है न्यूज, कभी दिखाया करिए। ये है सच्चा पत्रकार। एक सरकारी स्कूल है